नमस्कार। बैशाख मास में कही जाने वाली रानी बंदरिया की पावन कहानी। एक राजा था। वह बैशाख मास में प्रतिदिन उठकर गंगा स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले कोई भी गंगा स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा स्नान करने जाते तो उन्हें शांत जल के स्थान पर हलचल करता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने गंगा तट पर अपने पहरेदारों को बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चली जाया करती थी। इस प्रकार पूरा बैशाख मास होने को आया। अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि राजा साहब, ये बंदरिया आपसे पहले स्नान कर लेती है। राजा ने वचन ले रखा था कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे अवश्य ही विवाह कर लूँगा। अतः राजा को अपने वचन के अनुसार बंदरिया से विवाह करना पड़ा। बैशाख के स्नान के प्रभाव से बंदरिया को गर्भ ठहर गया और बंदरिया गर्भवती हो गई। जब 9 मास पूर्ण होने को हुए तो बंदरिया ने एक दिन राजा से पूछा कि शिशु के जन्म में मुझे क्या करना होगा। राजा ने कहा कि मैं महल में एक घंटी लगवा रहा हूँ। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा हो तो घंटी बजा देना, मैं तुम्हारे प्रसव का प्रबंध कर दूंगा। मैं भी आ जाऊंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, लेकिन उनको कोई भी संतान न थी। बंदरिया के गर्भ की ठहरने की सुनकर अन्य रानियां बंदरिया से मन ही मन ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान को मारने के लिए तरह तरह की योजना बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से पूछा कि ये राजा ने किस लिए लगवाई है। तो बंदरी ने कहा कि जब मैं ये घंटी बजाऊंगी तो राजा मेरे पास आ जाएंगे और मेरे प्रसव का प्रबंध कर देंगे। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख, राजा आते हैं कि नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए और घंटी बजाने का कारण पूछा तो बंदरी बोली, मुझसे तो इन सभी रानियों ने घंटी बजवाई थी कि घंटी बजाकर देख, राजा आते हैं कि नहीं। रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर रानियों ने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद जब शिशु जन्म का समय आया तो बंदरी ने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तो रानियों ने कहा कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने बैशाख मास के पुण्य प्रभाव से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासियों को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने सुना तो संतोष कर लिया कि जब अन्य रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी ठहरी, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार कुम्हारिन के खंडन में रख दिया। जब कुम्हार कुम्हारिन बाहर आए तो उन्होंने एक सुंदर शिशु को रोते देखा और कुम्हार कुम्हारिन उसे अपने घर ले गए और उसका प्रभु का प्रसाद समझकर उसका लालन पालन करने लगे। कुमार कुमारिन निसंतान थे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानी ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर बैठा हुआ कहने लगा, आओ मेरे हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो उसकी बात पर हंसकर बोली, मूर्ख कहीं के, मिट्टी के हाथी घोड़े कहीं पानी पीते होंगे। इस पर वह बालक बोला कि बंदरी के भी कभी पत्थर जन्म लेता होगा। बालक की ये बात दासियों ने जब रानी को महल में जाकर बताई तो रानियों ने विष मिलाकर उसको लड्डू भेज दिए। कहा कि उस बालक को खिला देना। पर ईश्वर की महिमा से लड्डू मेवे में बदल गए और मेवे के लड्डू हो गए और उन्हें खाने से उस बालक की मृत्यु न हुई। यह समाचार जब रानियों को पता चला तो रानियों ने राजा से कहकर कुम्हार कुम्हारिन को देश निकाला दे दिया और कुम्हार का परिवार वन में जाकर रहने लगा। अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौरी का
पूजन का पर्व आया तो वह बालक 108 करवे और 108 गोले लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे में बाहर बैठ गया। उधर राजा और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। वे खेलने लगी और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने बंदरी के पुत्र से जल पिलाने का निवेदन किया कि हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया थोड़ा सा जल पिला दो। तब उसने कहा कि मेरे ये गोले खाकर मेरे चारों ओर मेरे फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। बदले में पहले तो उन कन्याओं को ने मना किया, किंतु प्यास अधिक लगने के कारण उन्होंने उसकी बात मान ली। इस प्रकार गोले खाने से और युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को पता चला तो वो ये सब मिलकर कुम्हार के पास आए और बोले, तुम्हारे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम इन्हें अपने घर में रखो। कुमार ने निर्धन होने के कारण मना किया तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्रियों को विदा किया और कुमार के घर में 108 बहुएं आ गईं। कुछ समय बाद 108 पोते भी हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुमार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब आपके घर में 108 पुत्र वधुएं 108 पोते हैं, अब हम समस्त नगरी को भोजन देने का निमंत्रण देंगे। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोजन हेतु सबको बुलावा दिया। राजा के यहाँ से सभी लोग भोजन हेतु गए। राजा बंदरिया को न ले गया। तब वह युवक राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरिया को लेने रथ पालकी में गया और रानी बंदरी को सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया। युवक ने अपनी सब पत्नियों को समझा दिया था कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माता बंदरी है, अतः एक एक बहू बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और एक एक पोते को उनकी गोद में देती गई। जब राजा और रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो भान हो गया था कि यही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठ गईं और राजा से कहने लगी, कुमार पुत्र ने हमारा निरादर किया है, हम तो जा रही हैं। इस प्रकार राजा को बंदरिया के पुत्र जन्म का पूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया। अब राजा ने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और 108 पुत्र वधुएं और पुत्रों को लेकर महल में रहने लगा। कुम्हार के पुत्र का राज तिलक किया गया। कुम्हार कुम्हारिन से महल में रहने का निवेदन किया। वह नहीं माना तो राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। यह सब बंदरिया के पावन गंगा स्नान करने के कारण हुआ। वैशाख मास में स्नान करने का इतना पुण्य होता है तो स्नान करना चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए। जलदान का भी विशेष पुण्य होता है। इस प्रकार वैशाख मास की पावन कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।